सवालों के घेरे में मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि करीब 1-1.5 महीना पहले श्री डूंगरगढ़ की धरती से मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी ने तेरापंथ धर्म संघ को छोड़ करके ये कहा था कि मैं साधना की अनंत ऊंचाई, साधना की गरिमा, साधना की गहराई और साधना के एक नए पथ पर मैं अपने कदम बढ़ा रहा हूं। और उसके बाद वो संबोधि श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र में वहां पधार गए और करीब 1-1.25 महीना हो गया है। उनके कई वीडियोस भी हमारे चैनल में आए हैं, क्योंकि हमने उनके कई इंटरव्यूज लिए हैं और हमारे चैनल पर भी कई बार कुछ कमेंट आते हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, समझते हैं। और हमने ये फैसला किया कि क्यों नहीं कुछ ऐसे ही कड़वे सवाल मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी से खास रूप से पूछे जाएं और उनका जवाब उनको देने का पूरा मौका मिले। तो व्यूअर्स, आज मैंने मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी को फोन करके अपनी ये इच्छा जाहिर की और मुझे खुशी इस बात की है कि मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी ने बिना एक पल की देरी किए हुए अपनी सहमति दी कि आपके मन में, समाज के मन में और समाज के मन को प्रतिबिंबित करने वाले जो सवाल आप हमसे पूछेंगे, हम उनका पूरा जवाब देंगे। इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी, संबोधि नागेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ के मार्गदर्शक। मुनि श्री जी, हाँ मुनि श्री जी, आज आप सवालों के घेरे में हैं और आज आपसे कड़वे सवाल हम करेंगे। और वो सवाल समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोग जो कि आपको जानते हैं और आपकी कार्य प्रणाली, आपकी कार्यशैली से काफी हद तक परिचित हैं। आपने साधना की अनंत गहराई, ऊंचाई और साधना के पथ पर मैं नए पथ पर कदम बढ़ा रहा हूं, आपने ये कहा था। उस वक्त भी हमने आपसे सवाल किया था कि क्या वो साधना आप तेरापंथ धर्म संघ में नहीं कर सकते, लेकिन आपने जवाब दिया कि मैं एक नए पथ पर और जो मेरा एक मकसद है मैं उसको साधने के लिए जा रहा हूं। मुनि श्री जी, सबसे पहला सवाल आपके लिए यह है कि सोशल मीडिया में आप इतने एक्टिव रहते हैं कि लोग आपको सोशल मीडिया का खिलाड़ी समझ सकते हैं। साधना करने का आपको वक्त कहाँ मिलता है, कब मिलता है? ये सवाल है लोगों के मन में। मेरे मन में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बिंदु है, वो है आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी हमेशा कहा करते थे, साधना के लिए कोई समय नहीं होता है, 24 घंटा व्यक्ति साधना करना चाहे तो कर सकता है। सोशल मीडिया की जहाँ तक बात है, सोशल मीडिया साधना के परमाणुओं को सारे विश्व के अंदर फैलाने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। विचारों की शुद्धि, पवित्रता, पावनता, यही मैं सबसे बड़ी साधना मानता हूँ। केवल हाथ में माला ले लेना और मन के अंदर यदि भाव अशुद्ध है तो उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता है। आप अपने मन को शुद्ध रखो, पवित्र रखो और अपने विचारों से पूरी मानव जाति को प्रकंपित, झंकृत करके नए संस्कारों का यदि निर्माण करने में कोई भूमिका अदा करता है तो यह मेरी दृष्टि में सबसे बड़ी साधना है। मुनि श्री जी, आपने साधना की डेफिनेशन दी, मन की शुद्धता, मन की पवित्रता और पवित्र आचरण, ये सबसे बड़ी साधना है। आप इसे साधना की परिभाषा के रूप में रेखांकित कर रहे हैं। तो साधना का अर्थ क्या सिर्फ मन की शुद्धता, मन की पवित्रता और पवित्र आचरण ही है? मंत्र जाप, जो एक अपने इष्ट के प्रति जो एक वो श्रद्धा जिसमें
डूबना और मंत्र सिद्धि की शक्ति के आधार पर लोगों का कल्याण करना। मैंने तो सबसे पहले यही समझा था जब आपने वहां से फोन पे ये कहा था कि मैं साधना के नए पथ पे जा रहा हूं, तो मुझे ये लगा था कि आपको संभवतया इस साधना की प्रक्रिया की यहाँ स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। आप वहां पर जाकर के इस रूप की साधना करेंगे और ये भाव समाज के बहुत सारे लोगों के मन में है। आपके लिए ये सवाल है कि फिर आप मंत्र जाप, मेडिटेशन, अपने इष्ट की आराधना, क्या उसका समय निकाल पाते हैं? मेरे को योग साधक आनंद घन जी का जीवन दर्शन पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने जो योग की परिभाषा की, साधना की परिभाषा की, मंत्र शक्ति की परिभाषा की, वह मेरे मन को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली थी। उन्होंने कहा, मंत्र शक्ति क्या है? 24 घंटा हमारे मन के अंदर जो एक लयबद्धता का क्रम प्रारंभ हो जाता है, फिर भले ही साधक आराम से खाए, पिए, सोए, कोई भी कार्य करना चाहे करते रहे, पर उसका जो ध्यान है वो हमेशा अपने मंत्र शक्ति के अंदर ही लगा रहता है। आचार्य भिक्षु का जीवन दर्शन मैंने पढ़ा। उन्होंने कहा, साधक की साधना है वह कैसे होनी चाहिए। उन्होंने कहा, जब कोई महिला पन घट पर पानी लेने के लिए जाती है, घड़े हैं 2-3 अपने मस्तक पर रखती है, अपनी सहेलियों के साथ में बातें करती भी जाती है, पर उसका जो ध्यान है वह उन घड़ों पर केंद्रित रहता है। इसलिए वो घड़े हैं कभी भी उस महिला के सर से नीचे नहीं गिर सकते। जब हमारा मनोबल है, संकल्प बल है, इतना ज्यादा दृढ़ और मजबूत हो जाता है, फिर भले ही हम सोशल मीडिया से कितना ही जुड़े रहें, हमारी विचारधारा है वह मंत्र शक्ति साधना के अनुरूप अपने आप ही गतिमान बनने प्रारंभ हो जाती है। इसलिए मैंने प्रकृति के साथ में अपने आप को जोड़कर इस साधना के उपक्रम को प्रारंभ किया। 24 घंटा एक ही स्थान पर मैं अपनी साधना करता हूँ। मैं आज तक किसी को भी अपने पास में नहीं बुलाया और न ही भविष्य में चलाकर किसी को बुलाने वाला हूँ। कोई आ जाए, उनको साधना का, मंत्र शक्ति का कोई न कोई प्रयोग है, उपयुक्त प्रयोग है, करवाता हूँ और उनको आत्म समाधि की ओर भी अग्रसर करने का प्रयास करता हूँ। पहले मैंने अपने आप को मंत्र शक्ति से भावित किया और अब मैं मंत्र शक्ति के साथ में औरों के चेहरे पर भी नई मुस्कान लाने का प्रयास करता हूँ। यह है मेरी साधना का स्पष्ट प्रतिबिंब। मुनीश्री जी, आपने पनघट घड़ों का बहुत अच्छा उदाहरण दिया। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इस तर्क से सहमत हूँ। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या आपने मंत्रों को इस तरह से साध लिया कि अब आप कुछ भी करें, मंत्र की जो लय है वो आपके हृदय स्थल में स्वतः चलती रहती है? बिल्कुल 24 घंटा अनवरत। तो इसके लिए आपने धर्म संघ में कोई कुछ ऐसी विशेष साधना की होगी, कुछ विशेष प्रयोग किए होंगे? हाँ, इसके लिए मेरे को जब मैंने 4 बार मुनिश्री जौहरीमल जी स्वामी निष्काम साधक, उनके पास में 12 महीना रहा और उस समय मेरे मन के अंदर उस व्यक्तित्व को देखकर बिंब का प्रतिबिंब पड़ता है और मेरी चेतना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। उस समय मैंने आचार्य भिक्षु के जीवन दर्शन को एक बार और गहराई के साथ में पढ़ने का प्रयास किया। मैंने देखा
आचार्य भिक्षु कितने विरोधों के बावजूद भी अपना आत्म संयम है कभी भी नहीं खोते थे। और यदि समाज के लिए, संघ के लिए, वीतरागता के लिए कोई भी बलिदान भी करना पड़ता तो आचार्य भिक्षु बलिदान करने के लिए तैयार रहते थे। मैंने संकल्प किया मैं भी आचार्य भिक्षु की तरह तपस्या को अपने जीवन में अंगीकार करूंगा और मेरा इष्ट मंत्र है उस मंत्र की मैं साधना करूंगा। लगातार 12 वर्षों तक मैंने उस मंत्र की साधना की, जिसका परिणाम ये आया आज वह मंत्र है मेरे हर श्वास के अंदर अपने आप ही चलना प्रारंभ हो गया। 20 वर्षों तक मैं इस साधना के साथ में आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए मेरे को बाहर के समय की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी दिन में 12 से 2 बजे तक बिल्कुल एकांतवास में रहकर उस साधना को और ज्यादा पुष्ट बनाता रहता हूँ। 24 घंटा अनहद नाद है, वही मेरे लिए सबसे बड़ी साधना का केंद्र बिंदु बन गया है। रात्रि कालीन में आपका शयन कितने घंटे के लिए होता है? शयन का जहाँ प्रश्न है, दिन हो चाहे रात हो, यह मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। मैं जगता हुआ भी अपनी साधना में लगा रहता हूँ और सोता हुआ भी अपनी साधना में लगा रहता हूँ। जब मेरा मन होता है 9 बजे के लगभग एक बार मैं कायोसलक के अंदर जाता हूँ। 1.5-2 घंटे के बाद जब कायोसलक पूरा होता है मैं आराम से पद्मासन लगाकर अपना ध्यान साधना जप साधना प्रारंभ कर देता हूँ। फिर यदि कुछ मेरे को कायोसलक करना होता है फिर कायोसलक कर लेता हूँ। फिर घंटे भर बाद खड़ा हो जाता हूँ, खड़ी साधना कर लेता हूँ। इस तरह से दिन और रात है मेरी साधना का क्रम है, ये अनवरत रूप से चलता रहता है। इसका मतलब रात को आपको इस साधना का समय सही रूप से मिल जाता है? बिल्कुल। दिन में भी निकाल लेते हैं? बिल्कुल, दिन में भी निकालते हैं। 12 से 2 तो फिक्स है। अच्छा, 12 से 2 तक आपसे कोई मिल नहीं सकते, आप अपने एकांत में रहते हैं। आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, उस समय मेरे परिवार वाले, मेरे निकटतम कोई व्यक्ति भी आ जाए तो भी मैं उनसे बात नहीं करता हूँ। मुनीश्री जी, फिर एक सवाल बनता है कि जब आपने 12 साल तक एक मंत्र की साधना की है और मंत्र जागृत हुआ है आपके अंदर, आपको मंत्र की शक्ति का साक्षात्कार हुआ? साक्षात्कार का जहाँ प्रश्न है, अनेकों व्यक्ति बहुत सारी समस्याओं को लेकर मेरे सामने आते हैं। सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक लोग भी मेरे पास में आते हैं। जब उनकी समस्या में सुनता हूँ, मेरा काम एक ही रहता है, सबसे पहले उनकी बात को सुनता रहूं। आधा घंटा 1 घंटा वो यदि सुनाती है, मैं सुनता रहता हूँ और जब उनका मन का भार है वह गुब्बारा बाहर निकल जाता है, उसके पश्चात मैं अपने मंत्र शक्ति के आधार पर जो समस्या का समाधान मेरे को नजर आता है, मैं उस मंत्र के लिए उनको एक तरह से साधना करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता हूँ। और अनेकों व्यक्तियों ने उस साधना के द्वारा अपने आप को समस्याओं के भंवर जाल से बाहर निकाला है। ऐसा मेरा एक बहुत बड़ा कार्य है। मैं रोते हुए व्यक्ति यदि मेरे पास में आए, मैं अपने साधना के बल पर, मंत्र शक्ति के आधार पर उसके चेहरे पर नई चमक नहीं आती है, तब तक मैं उसको कुछ न कुछ प्रेरणा प्रदान करता हूँ। जब नई चमक आ जाती है तब मेरे को पता लग जाता है
मेरे मंत्र का इसके मन पर प्रभाव होना प्रारंभ हो गया है। उसके बाद यदि वह साधना करता है तो अपने आप ही समस्या का समाधान मिल जाता है। एक बार नहीं, हजारों बार मैंने ये प्रयोग किया है। 100% मेरे प्रयोग है मेरे को सफल होते हुए नजर आने प्रारंभ हुए। तो आपने जिस किसी के लिए मंत्र शक्ति का प्रयोग किया, क्या कोई व्यक्ति ऐसा निकला जिसने उस मंत्र की साधना को हमेशा के लिए धारण कर लिया अपनी दैनिक दिनचर्या में, और उसको भी उस शक्ति का कहीं न कहीं अनुभव होने लगा? क्या कुछ 1-2 उदाहरण ऐसे हैं? हाँ, ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं। मैंने उनको यह मंत्र शक्ति की साधना करने की प्रेरणा दी और मैंने उनको ये कहा 6 महीने तक लगातार इस मंत्र का यदि तुम जाप करते रहोगे, 6 महीने के बाद अपने आप तुम्हारे जीवन में तुम्हारे को नया परिवर्तन है वह आना नजर प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारी जो भी समस्याएं हैं वो अपने आप समाधान के रूप में बदल जाएगी और अवचेतन मन के द्वारा ये भी पता लग जाएगा भविष्य के अंदर क्या समस्या आने वाली है, क्या मैं उसके लिए समाधान कर सकता हूँ। अनेकों व्यक्ति आती हैं और वो अपनी घटनाएं हैं वो सुनाती हैं, तो मन में आश्चर्य होता है। जिसके मन में श्रद्धा जम जाती है उसके जीवन के अंदर अपने आप ही चमत्कार घटित होने प्रारंभ हो जाते हैं। जिस व्यक्ति ने 6 महीने तक साधना कर ली और वह व्यक्ति यदि उसके पास में कोई पीड़ित है, दुखी आए, उस मंत्र शक्ति का उसको प्रयोग करने के लिए बता दे तो वह मंत्र है उस व्यक्ति के लिए भी प्राण देने वाला बन जाता है। क्या वो मंत्र आज आप बताना चाहेंगे विधि के अनुसार? मंत्र है वो जो व्यक्ति हमारे सामने आती है, जैसी उसकी समस्याएं होती है, उसका आभा मंडल है वह देख कर और मेरे मन के अंदर जो भी उस समय मंत्र आता है मैं उसी समय उसको बता देता हूँ। हर अक्षर को मैं एक मंत्र मानता हूँ। इसका मतलब कोई एक मंत्र नहीं है, आपके पास ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जो समय समय पर आप प्रयोग करते हैं। बिल्कुल। मुनिश्री जी, एक बात और बताइए कि साधना के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको खाद्य संयम करना पड़ता है। मैंने भी ये जाना कि आप भी खाद्य संयम बहुत अच्छा करते हैं, शायद अन्न आप ग्रहण नहीं करते। ये कितने वर्षों से नहीं कर रहे हैं आप? जब मैंने निष्काम साधक मुनिश्री जौहरीमल जी स्वामी उनके सामने मैंने अपनी भावना प्रकट की, अब मैं आचार्य भिक्षु निर्माण 2 शताब्दी आ रही है, मैं एकांतर तप है ये प्रारंभ करूंगा। मेरी बात सुनकर उनके पास में मुनिश्री जसकरण जी स्वामी, हृदयकरण जी स्वामी आदि अनेकों संत बैठे थे। सारे के सारे हंसने लग जाते हैं और मुनिश्री को कहते हैं महाराज भूपेंद्र कुमार जी कभी एकांतर करेंगे क्या? इनको खाने का इतना शौक है, क्या ये कर पाएंगे क्या? जब यह प्रश्न आया तब मेरा संकल्प बल इतना मजबूत बन जाता है, मैं ये निर्णय कर लेता हूँ या तो मैं मर जाऊंगा या एकांतर तप करके ही दिखाऊंगा। जब मैंने एकांतर तप प्रारंभ किए, शुरुआत में थोड़ी कठिनाई आई, पर धीरे धीरे मेरा संकल्प बल मनोबल मजबूत बनता गया और 20 वर्षों के लगभग मैं अपनी साधना को आगे बढ़ा रहा हूँ। 1 साल के बाद मैंने अन्न का भी एक तरह से विसर्जन कर दिया और जब मैं नई साधना के लिए आगे बढ़ा तब मैंने संकल्प कर लिया केवल पानी और उसके बाद जो पेड़ होते हैं, पेड़ों के पत्ते हैं, फल है, ड्राई फ्रूट जो लगती हैं, उसके अलावा मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा।
48 घंटों में 36 घंटा है वह बिल्कुल एक तरह से मेरे लिए त्याग के बराबर रहता है। केवल दिन में पानी है वो मैं जरूर लेता हूँ। फिर अगले दिन पारने में जूस है, सूप है, ड्राई फ्रूट्स है, ये थोड़ा बहुत लेता हूँ और फिर मैं उपवास का प्रत्याख्यान कर लेता हूँ। तब से मेरा शरीर तंत्र है ये भी अपने आप मजबूत होना प्रारंभ हो जाता है। पहले मेरे शरीर का वजन 108 किलो था। अरे वाह। और आज मेरा शरीर का वजन 55 से लेकर 60 किलो के बराबर रहता है जी। मेरा शरीर सज गया, मन सज गया, इसलिए अब मेरे को साधना के पथ में आगे बढ़ते हुए और ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है। जी मुनि जी, ये कुछ सवाल थे जो हमने ये महसूस किए, कमेंट के माध्यम से भी आए, लोगों के मुखारबिंद से भी ये चर्चाएं सुनने को मिली। तो मुझे लगा कि ये सवाल सार्वजनिक रूप से आप खुलासे के साथ दें और आपने अपनी बात कही। मुझे विश्वास है कि सुनने वाले निश्चित रूप से संतुष्ट हुए होंगे। उसके बाद भी अगर उनके सवाल रहते हैं तो फिर किसी दिन उनके सवालों को हम और आपके साथ शेयर करेंगे, आपका जवाब लेंगे। लेकिन ये एक बात सबसे बड़ी बात है कि आप जो ये खाद्य संयम कर रहे हैं कि बिना अन्न ग्रहण किए हुए एकदम सीमित पदार्थों के साथ जो आपकी दिनचर्या चल रही है, वो भी अपने आप में इस बात को दिखाती है कि मन को साधा गया है, शरीर को साधा गया है। और जब ये साधा जाता है, सधता है मन, शरीर सधता है, तभी इस तरह की प्रक्रिया चल पाती है। आपने अपनी बात कही खुले रूप में, बिंदास रूप में, बिना झिझक के। जो भी सवाल हमने पूछे आपने जवाब दिया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमस्कार। तो व्यूअर्स, ये थे मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी, सवालों के घेरे में थे। आज हमने सवाल पूछे जो कहीं ना कहीं समाज से सवाल आ रहे थे और उन सवालों के जवाब मुनि श्री जी ने तुरंत फुरत अपनी अभिव्यक्ति के साथ दिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।